हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन लिया गया है वो परसेंटेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, पेन और कॉपी आप सभी लोग जो है लेके तैयार हो जाइए। जो आप सभी लोग कॉपी इधर उधर फेंक दिए हैं उसको आप उठा लीजिए और लेके बैठिए मेरे साथ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान में देता है, 2/7 भाग बचाता है और शेष खर्च कर देता है। वह अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत भाग खर्च करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो आगे सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे दिया रहा करें ना, जैसे 4 और क्या दिया है 7, इसके एलसीएम को टोटल इनकम माना करिए। क्या माना करिए? टोटल इनकम। तो 4 और 7 का एलसीएम लेके कितना जाएगा? 7 चौके 28, यानी जो टोटल इनकम मैंने आमदनी कितना मान लिया? 28 रुपया। कह रहा 1/4 दान देता है, तो 28 का 1/4 दान देता है, तो 4 सते 28, यानी 7 रुपए। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि उन्होंने दान दे दिया है। क्या कर दिया फ्रेंड्स? इसको दान दे दिया। उसके बाद कह रहा 2/7 बचाता है, तो यानी 28 का अगर मैं 2/7 निकालूं तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8, यानी ये 8 जो है ये बचत है, यानी सेविंग है। क्या है? ये जो है 8 जो है बचत यानी सेविंग है। तो कह रहा है शेष खर्च कर देता है। तो खर्च कितना कर रहा है? अगर वो टोटल 8 7 15 रुपए है, तो टोटल 28 इनकम है, तो सेविंग यानी खर्च कितना कर रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब वो जो खर्च करेगा तो फ्रेंड्स वो कितना खर्च कर देगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा। 28 में से 15 घटा दीजिए, तो 8 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, यानी 13 जो है वो खर्च कर दे रहा है। आपको पता है कि आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल सेविंग। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? जैसे 13 रुपए क्या है खर्च कर रहा है, तो यानी 13 और कितने में? 28 में इंटू 100, यही हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 दान दिया है, 8 बचाया है, टोटल इसका मतलब 15 आ गया, तो खर्च कितना किया? 13 रुपया। कितने में? 28 में इंटू 100, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, यहाँ कितना आ गया? 25। कितना आ जाएगा? 25 नहीं, 75, 75 की 5 कितना आ गया? 7। 25 से करना 25, 7 कितना हो जाएगा? 32। 325/7, तो कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स? 7 चौके 28, 32 में भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 12 में से 8 गया, 4 45 हो गया। 45 हो गया तो फ्रेंड्स 7 छंग 42, 46 दशमलव समथिंग आएगा, 46.4%, यानी बी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 3/7 का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है 2/5 जो है 3/7 का कितना प्रतिशत है, तो 3/7 इंटू यहाँ क्या कर देंगे? 100। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और बटे 15 इंटू 100। क्लियर है? तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 14 दूनी 28, 280/3 आ जाएगा। तो 3 9 27, इसका मतलब फ्रेंड्स 3 9 27, ना बी होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, एक ही ऑप्शन होगा, डी। देखिए फ्रेंड, पूरा पेपर में आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना। आपकी नज़र हमेशा एकदम बाज की तरह होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन भी एलिमिनेट आपको करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। आपको मुझसे ये भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड्स, 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क का 70% इज इक्वल 21। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा, 70% मतलब देखिए परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, इज इक्वल 21। देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 3 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, कुछ है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, 35 का 2% प्लस 7.8 का 20% प्लस 4.87 का 200% कितना होगा। तो देखिए कुछ करने की जरूरत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। का मतलब गुणा 2% मतलब बटे 100 प्लस 7.8 का 20%, 7.8 का 20% यानी 20 बटे 100 और प्लस कितना कह रहा है फ्रेंड 4.87 का 200% का मतलब गुणा 200% है तो बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको बात करूं 35 दूना 70 और 70 में फ्रेंड्स 100 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 0.7 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए फ्रेंड जैसे ही मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 78 दूना कितना हो जाएगा 156, यही हो जाएगा। 2 8 16, 2 7 14 15 यानी 1.56 आएगा। कितना जाएगा 1.56 और प्लस। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 00 से 00 कैंसिल, 2 से गुणा कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2 7 14, 14 की 4 1, 2 8 16, 16 1 17 की 7 1, 2 चौके 8 1 9, कितना आ जाएगा 9.74 यही आ जाएगा। तो इसको पूरा जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि 0 है। क्लियर है। देखिए 4 6 4 10, 10 की कितना आ जाएगा 0, हासिल लाइन 1, 7 1 8, 8 5 13 और 13 में 7 जोड़ देंगे 20, 20 की 0 कितना आ जाएगा 2, 9 2 11 1 12, 2 डिजिट पे दशमलव लगा है तो 12.00। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन भी बड़े सावधानी से यहाँ पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक लेखक को अपनी लिखित पुस्तक पर छपे हुए मूल्य की 15% की रॉयल्टी मिलती है। यदि पुस्तक का छपा हुआ मूल्य 4.50 है तो उस पुस्तक की 600 प्रतियां बिकी हो तो उसे कितनी रॉयल्टी मिलेगी। तो देखिए कितने रुपए की बिकी हैं, तो 600 इंटू कितना कर देंगे फ्रेंड्स 4.50 यही है। तो जैसे ही फ्रेंड्स इस डेसिमल को हटाते हैं तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, 30 की 0 3 आ गया, 6 चौके 24 3 2700। मुझे रॉयल्टी पूछा गया है तो 2700 का 15% निकाल दीजिए तो आपका रॉयल्टी निकल के चला आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 15 7 105, 105 की 5 आ गया 10, 15 दूनी 30, 30 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, यानी 405 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि जब 60 को किसी संख्या के 60 में से घटाया जाता है तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि फ्रेंड्स संख्या x है, x के 60%, x का 60% यानी 60 बटे 100 में से कह रहा 60 घटाया जाए तो संख्या भी 60 प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ना आपके पेपर में लैंग्वेज टाइप पूछे जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दीजिए, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 60 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x/10 इज इक्वल 120, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। डिजिट के डिजिट की तरफ जाएगा तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 आ गया, 10 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दहम में कितना हो जाएगा 200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका एक तरीका और है कि आप ऑप्शन से कर सकते थे। जैसे ऑप्शन में क्या है 200, आप 200 में से 60% निकालेंगे तो 200 का 60% निकालेंगे, देखिए कितना आ गया 6 दूनी 12, 120। संख्या से कह रहा 60 घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा, तो देखिए 120 से 60 घटाएंगे 60 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो यानी ऑप्शन वाला तरीका भी बेहतरीन है, आप ओरल भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक साइकिल का दाम 30% बढ़ा दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, बिक्री पर कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला होता है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, x + y
और क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए x प्लस माइनस वाई कह सकते हैं, या प्लस माइनस यहाँ x कर सकते हैं, या प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल यूज करेंगे, कमी होगी तो माइनस सिंबल का यूज होगा। देखिए सबसे पहले 30% बढ़ रहा है तो प्लस ही होगा, फिर 20% की कमी हो रही है तो माइनस का 20 होगा। इस बार देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 20 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। तो 26, 30 में से 26 जाएगा, कितना जाएगा 4% की वृद्धि होगी। इस बात का ध्यान देना, 4% की वृद्धि, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफाफे का दाम 50 पैसे बढ़ाकर 65 पैसे कर दिया गया है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 50 से कितना हुआ 65, कितना बढ़ाया गया 15, कितने में बढ़ाया गया फ्रेंड्स 50 में इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 15 दूनी 30% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था फ्रेंड्स, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, सीपीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूनिक क्लासेस अपना खुद का चैनल है। तो यूनिक क्लासेस बाय रूपेश सर जैसे ही डालेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स, इसी तरीके से वहाँ पे क्लासेस जो हैं चल रही हैं। हो सकता है आप ओपन करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे खुले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसे चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, जो भी एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया जाता है, फिर इसे 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब x ही % की वृद्धि हो और x ही % की कमी हो, तो ओवरऑल जो चेंजेस आता है दोनों को मिला के वो कितना आता है, माइनस का x²/100। इस बात का ध्यान देना, माइनस का x²/100, यानी 50 का वर्ग कर देंगे, कितना कर देंगे, तो इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 50% कम किया गया है, बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब जो है कि माइनस यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना हो जाएगा 100। तो यही हो जाएगा, माइनस 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 25 250 और बटे कितना हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यानी हमेशा कमी होगी x²/100 की। 50 का वर्ग करेंगे 25 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25% की कमी, यानी सी ऑप्शन। बाकी फ्रेंड्स आप प्रतिशत परिवर्तन से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को आपको पेपर में करना है, क्योंकि आपके पास पेपर में समय कम और काम ज्यादा करना रहता है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पी क्यू का 95%, ये जो पी है फ्रेंड्स क्यू का 95% है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 95। तो कह रहा है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, ये जो क्यू है कह रहा पी का कितना प्रतिशत है, तो यानी ये कितना हो जाएगा इस बार 100 बटे 95 और इंटू कितना कर देंगे 100। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक के आगे 1 2 3 4 0 बटे 95। तो फ्रेंड्स इंटीजर नंबर तो आंसर आएगा नहीं, इस बात का ध्यान देना। अगर 5 से काटेंगे तो नीचे 19 आएगा, तो इंटीजर नंबर नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन, बाकी एक भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या हो जाएगा। ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में जो है 70% विद्यार्थी कह रहा है अंग्रेजी में पास हुए, उसके बाद कह रहा है 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, दोनों विषयों में 27% फेल हुए, तो पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगाया करिए। कैसे करेंगे, मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 70
प्लस 65 और प्लस का 27, यही है। इतना जोड़ने के बाद हमेशा 100% होता है, 100 घटा दीजिए करिए। इसको जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स देखिए कितना आ जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल लाइन 1, कितना हो जाएगा 2 1 3 6 3 9 7 16, 162 में से 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा 62% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है। देखिए अगर कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा तो वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊं तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में पास हुए, तो इंग्लिश में देखिए 70% पास हुए। फिर कह रहा है 65% गणित में पास हुए, तो 65% गणित में पास हुए और 27% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो उन्हें बाहर रखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यक्स ऐसे हैं जो दोनों में पास होंगे, यही तो है। तो ये अगर मैं केवल इंग्लिश की बात करूं तो केवल इंग्लिश कैसे निकालते हैं, 70 माइनस यक्स। अगर मैं केवल किसकी बात करूं यहाँ से, गणित की, अगर मैं मैथ की बात करूं तो गणित में कितने पास होंगे, केवल x माइनस का 65, यही तो है। ये ओवरऑल 100% के बराबर है। तो इस सब को अगर मैं जोड़ दूं तो फ्रेंड 70 माइनस x प्लस x माइनस 65 और क्या करेंगे प्लस का 27 इज इक्वल 100%, यही तो है। इसी समीकरण को पूरा हल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स x से x कैंसिल हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 70, उसके बाद देखिए यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 70 माइनस x, ध्यान देना फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 65 माइनस x होगा। क्लियर है। 65 से x घटाएंगे यानी 65 माइनस कितना हो जाएगा x। इसको सबको जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स 162 यही आएगा। 162 माइनस x बराबर 100, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 62। क्लियर है। तो आई होप कि आप बेसिक से भी समझ गए होंगे, लेकिन इतना आपको फ्रेंड्स पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लगाना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी लोगों से, चीनी का दाम 20% बढ़ जाने से एक व्यक्ति अपनी चीनी की मात्रा के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका कुल खर्च वही रहे। तो आप सभी लोगों को देखिए एक डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या ये कॉन्सेप्ट है 100 इंटू एक्स अपान 100 प्लस माइनस एक्स। अगर वृद्धि होती है तो प्लस सिंबल यूज करते हैं, कमी होती है तो माइनस सिंबल यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे यहाँ पे पहली लाइन ध्यान देना है कि बढ़ जाता है, क्लियर है। लास्ट वाली लाइन नहीं ध्यान देंगे, तो इसका मतलब 100 इंटू कितना कर देंगे 20, 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 50/3, 50/3 का मतलब कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने परीक्षा में 49% अंक प्राप्त किए, उसको 294 अंक मिले। यदि उसकी बहन को उसी परीक्षा में 372 अंक मिले तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर वो 294 अंक पाता है तो 49% पाता है, 49% की वैल्यू 294, तो अगर मैं एक की वैल्यू निकाल दूं तो कितना हो जाएगा 49/294। मुझे 372 में चाहिए तो इंटू 372 कर दीजिए, यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स इसको अगर मैं काटूं तो किससे कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 7 49, इसको काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड फिर 7 से काट देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 दूनी 12, यानी टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 62% आ गया। कितना आ गया 62% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.67 का 5% का 20% किसके बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स 5.67 का कह रहा है 5%, 5% और 20%। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में सब हर जगह परसेंट है। तो 5% इंटू 20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.67
का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 100%, यही हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को करवा चुका हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 105.3%। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन थे बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए सेशन को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।